गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आपका एमडीलो क्लासेस में। आज जो मैं आपको आईपीसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बताने वाली हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 17 में हम पढ़ते हैं। यस, चैप्टर नंबर 17 जो कि डील करता है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जिसमें एक अपना टॉपिक है उद्यापन, एक्सटॉर्शन। देखो, चोरी जनरली सुनते हैं, लूट सुनते हैं, डकैती सुनते हैं, लेकिन ये उद्यापन वर्ड सुनने में समझ नहीं आता कि इस वर्ड का मतलब क्या है। देखो, मैं आपको बेरेक्ट से भी इसका मीनिंग बताऊंगी, मैं आपको जनरल सेंस में भी बताऊंगी एक्सटॉर्शन होता क्या है, इसका एक दो इंपॉर्टेंट केस भी बताऊंगी, इलस्ट्रेशंस भी बताऊंगी, एंड आपको ये भी बताऊंगी कि इस एक्सटॉर्शन का नेचर क्या है, किस नेचर का ये ऑफेंस काउंट होता है, किसमें इसमें कितनी पनिशमेंट है, क्या ये सादा पनिशमेंट है, क्या इसमें कठिन कारावास है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में एंड तक जरूर बनिएगा। देखिए, उद्यापन वर्ड आईपीसी के सेक्शन 333 प्लस 383 प्लस 384 में पढ़ते हैं। 383 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, 384 में इसकी पनिशमेंट दी हुई है। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि उद्यापन होता क्या है। उद्यापन का देखो ये मतलब होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को भय में डालकर, मतलब डर दिखाकर, कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है, या कुछ कागज पर साइन करवा लेता है, या उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे वैल्यूएबल टाइप चीज अपने आप को परिवर्तित करने के लिए उसको उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये होता है जनरल सेंस में कि मैं आपको डर दिखाकर आपकी कुछ चीज अपने आप खुद लेने के लिए आपको उत्प्रेरित कर रही हूं, तो मैं क्या कर रही हूं? एक्सटॉर्शन कर रही हूं। फिर देखो, अपने समझते हैं बेरेक्ट की लैंग्वेज, लेकिन बेरेक्ट की लैंग्वेज समझने से पहले, उद्यापन को समझने से पहले आईपीसी की 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपनों को और समझनी पड़ेगी। अब देखो, कौन सी 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन? पहली हम समझेंगे क्षति, दूसरी हम समझेंगे मूल्यवान प्रतिभूति, फिर तीसरी हम समझेंगे बेईमानी। इन तीनों को आईपीसी में ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। अब इन 3 वर्डों को हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, फिर हम इस प्रॉपर डेफिनेशन पे आएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं क्षति, इंजरी। अब इस इंजरी को आईपीसी ने सेक्शन नंबर 44 में बताया हुआ है कि ये क्षति होती क्या है। देखो, वहां पर हमें ये बताया है कि क्षति शरीर की भी हो सकती है। जो क्षति है एक अपहानि का द्योतक है, जिसके अंतर्गत शरीर की क्षति हो सकती है। दूसरा ये कहते हैं संपत्ति की क्षति भी हो सकती है। तीसरा उसमें लिखा हुआ है आपके मन की क्षति भी हो सकती है, और चौथा उसमें लिखा हुआ है ख्याति की क्षति, मतलब रेप्यूटेशन की भी इंजरी हो सकती है। तो क्षति वर्ड जब आपके सेक्शन में आता है तो उसका मतलब होता है जो इंजरी है 4 प्रकार से कर सकते हैं: शरीर की, बॉडी की, प्रॉपर्टी की, रेप्यूटेशन की और माइंड की। ठीक है, ये क्षति है। अब अपने आते हैं मूल्यवान प्रतिभूति पे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। देखो, मूल्यवान प्रतिभूति क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है? एक दस्तावेज है जिसके द्वारा, एक ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा आप अपने लीगल राइट को, आप अपने विधिक अधिकार को या तो सृजित करते हो, अंतरित करते हो, निर्बंधित करते हो, निर्वापित करते हो या विस्तृत करते हो। क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा आप अपना लीगल राइट, विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित या निर्वापित करते हो। मींस कि आप उस डॉक्यूमेंट से अपना एक लीगल राइट क्रिएट करते हो, रेज करते हो, ट्रांसफर करते हो, खत्म करते हो, चेंज करते हो, तो वो क्या होती है? हमारी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है। अब इस वैल्यूएबल सिक्योरिटी को कहां डिफाइन किया है? आईपीसी सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया है। तो इंजरी 44 में, वैल्यूएबल सिक्योरिटी 30 में। अब आती है बेईमानी। देखो, बेईमानी तो हमें पता है कि किसी को धोखा देना या कोई ऐसा लाभ अर्जित कर लेना, कोई ऐसा काम करके। लेकिन आईपीसी क्या बोलती है? आईपीसी के सेक्शन नंबर 24 में 24 में बेईमानी को बताया गया है। क्या होती है बेईमानी? कि एक पर्सन को आप अभिलाभ हो रहा है,
दूसरे पर्सन को हानि हो रही है। जब एक पर्सन को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है आपके किसी रॉन्गफुल एक्ट से, तो आप क्या करते हो, बेईमानी करते हो, या आप कोई ऐसा सदोष काम कर रहे हो, रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो जिससे एक पर्सन को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे पर्सन को उससे लॉस हो रहा है। तो जब आप ऐसा काम कर रहे हो तो आपने क्या किया है, बेईमानी की है, डिसऑनेस्टली काम किया है। तो जब अपने एक्सटॉर्शन पढ़ते हैं, आईपीसी के सेक्शन 383 में उद्यापन पढ़ते हैं, तो उद्यापन में 3 डेफिनेशन आईपीसी की, क्षति, मूल्यवान प्रतिभूति और बेईमानी, इन तीनों को समझना इंपॉर्टेंट होता है। अब समझते हैं अपने एक्सटॉर्शन क्या होता है। इससे पहले मैंने जनरल सेंस में आपको एक्सटॉर्शन बताया। उद्यापन क्या होता है कि किसी पर्सन को भय में डालकर आप कुछ सिग्नेचर करवा रहे हो, कुछ साइन कर रहे हो, या कोई डॉक्यूमेंट ले रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो आप कर रहे हो उद्यापन। अब देखो बेरेक्ट हमारा क्या कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को या तो स्वयं या किसी अदर पर्सन को, जो कोई किसी पर्सन को या तो खुद में या किसी अदर पर्सन को कोई क्षति करने के भय में, क्षति हमने पढ़ा 4 प्रकार की क्षति, शरीर, संपत्ति, मन और ख्याति की, कोई क्षति करने के भय में डालकर कोई डर दिखाते हो, डर में डालते हो, और डर में डालने के बाद भय में साक्ष्य डालता है, और भय में डाले गए व्यक्ति को या तो कोई प्रॉपर्टी या कोई मूल्यवान प्रतिभूति आपने भय में डाला, भय में डालने के बाद आप क्या कर रहे हो, या तो उसकी प्रॉपर्टी या उसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को साइन करवा रहे हो, हस्ताक्षरित करवा रहे हो, मुद्रांकित करवा रहे हो, सील करवा रहे हो, और उस प्रॉपर्टी को, उस वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को साइन, मुद्रांकित करके परिदत्त करने के लिए, देने के लिए क्या कर रहे हो, बेईमानी से उत्प्रेरित कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, एक्सटॉर्शन कर रहे हो, उद्यापन कर रहे हो। फिर से रीड करते हैं, कोई पर्सन या किसी अदर पर्सन को किसी डर में डालकर, डर में डालता है, और डालने के पश्चात क्या करता है, कोई प्रॉपर्टी या कोई मूल्यवान प्रतिभूति साइन करवा रहे हो, सील करवा रहे हो, और साइन करवाने के बाद परिदत्त करने के लिए, मतलब देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित भी कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, एक्सटॉर्शन कर रहे हो, उद्यापन कर रहे हो। अब जब उद्यापन किया जाता है तो आपको कितने ईयर की पनिशमेंट मिलेगी, 3 ईयर की पनिशमेंट मिलेगी, और आपको फाइन भी भुगतना पड़ेगा, और तो और आपको दोनों पनिशमेंट भी मिल सकती है। जो कोई उद्यापन करेगा उसको 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर जो 3 ईयर का इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है, कारावास दिया जा रहा है, ये सादा भी हो सकता है या ये कठोर भी हो सकता है। ठीक है, अब इस एक्सटॉर्शन को अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन जेड को भय में डालता है, और भय में डालने के बाद बोलता है कि तुम इस कागज पर मुझे साइन कर दो, अगर तुमने इस कागज पे साइन नहीं किए तो मैं तुम्हारे खिलाफ अपमान लेख प्रकाशित करूंगा, मतलब तुम्हारे अगेंस्ट मानहानि करूंगा। अब ए पर्सन तो डर गया कि अगर मैंने साइन नहीं किए तो ये तो मेरी डेफामेशन कर देगा, मानहानि कर देगा, मेरे खिलाफ अपमान लेख प्रकाशित करेगा। तो वो क्या करता है, उस पे साइन कर देता है। अब यहाँ पर जो जेड पर्सन है ना, इसने क्या किया है, एक्सटॉर्शन किया है, उद्यापन किया है, और इसने क्या किया, इसको ऐसा भय दिखाया कि अगर तूने साइन नहीं किए तो मैं तेरे खिलाफ अपमान लेख प्रकाशित करूंगा। तो ये भय में आकर साइन कर देता है। यहाँ पर जेड ने क्या किया है, उद्यापन किया है, और इसको 3 ईयर तक की पनिशमेंट और फाइन और बोथ इसको मिल सकता है। ठीक है, ये तो हुआ आईपीसी के बारे में जो बेरेक्ट में हमें बताया, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें। अब देखो यहाँ पर ये बात याद रखना कि 383 का ऑफेंस तभी कंप्लीट होगा, तभी संपूर्ण होगा जब वो चीज परिदत्त कर दी जाती है। अब यहाँ पर मान लो इसने साइन तो कर लिए ए ने, लेकिन जेड को परिदत्त नहीं किए। अब जैसे इसने जेड को परिदत्त नहीं किए तो अपराध पूरा नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पर जेड को परिदत्त कर दिया
तो अपराध कंप्लीट हो गया, जेड को एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब देखो एक और चीज बताती हूँ, एक केस लिखो इसमें, चंद्रकला वर्सेस रामकिशन। इसमें केस लिखो, चंद्रकला वर्सेस रामकिशन। चंद्रकला वर्सेस रामकिशन AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट का केस है। 1985 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में ध्यान से सुनो क्या हुआ था। एक स्कूल का एक प्रिंसिपल था, ठीक है। उस स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या किया, एक फीमेल टीचर को एक खाली जगह पर बुलाया, ठीक है। उस खाली जगह पर बुलाने के बाद प्रिंसिपल ने क्या किया, भय दिखाया उसको कहा कि या तो मैं तेरी लज्जा भंग कर दूंगा, या तो तुम मुझे इन 3 व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर करके दो। प्रिंसिपल ने क्या धमकी दी कि तुम मुझे इन 3 पेज पर साइन करके दे दो, अगर नहीं किए तो मैं तुम्हारी लज्जा भंग कर दूंगा। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर उस प्रिंसिपल ने एक्सटॉर्शन का अपराध किया है, उद्यापन का अपराध किया है, क्योंकि उसको भय दिखाकर उस पे क्या किया, कुछ पेज पर जो मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट पर उससे साइन करवाए और यहाँ पर उस प्रिंसिपल को एक्सटॉर्शन के लिए लायबल ठहराया गया। ठीक है, अब बात आती है कि इस एक्सटॉर्शन में जो प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार की प्रॉपर्टी है। तो लिखो, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति भी हो सकती है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति भी हो सकती है। लिखिए, संपत्ति के अंतर्गत एक्सटॉर्शन में जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें एक्सटॉर्शन को लेके कैसे हमें एक सेक्शन पढ़ना होता है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती है, ये जो मैंने आपको पूरा एक्सटॉर्शन का टॉपिक बताया, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि आप इसके अंदर क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। आप इसमें क्षति को डिफाइन कर सकते हैं, मूल्यवान प्रतिभूति को डिफाइन कर सकते हैं, एंड इसमें बेईमानी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, 27 दिसंबर से इवनिंग में CPC और CRPC के एक बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अगर उसमें एक नॉमिनल सी फी है, 2 महीने तक का ये कोर्स रहेगा आपका CPC प्लस CRPC का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।